और एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या बस्तर पुलिस अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रही है या नहीं कर रही। अगर इस स्थिति में पुलिस नहीं लेकर के आई होगी तो इस गाड़ी के इंजन नहीं है तो इंजन गए कहाँ, सबसे बड़ा सवाल। गाड़ी के पार्ट्स कहाँ चले गए, गाड़ी के चक्के कहाँ चले गए। जब जब पुलिस विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, चाहे वो बड़ी कार्रवाई हो या छोटी कार्रवाई हो, कई बार हम देखते हैं कि पुलिस के द्वारा गांजे की बड़ी कार्रवाई की जाती है और सड़क पर कोई दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसमें भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। तो पुलिस विभाग के द्वारा जब कार्रवाई होती है, जब बड़ी कार्रवाई की बड़ी गाड़ी पर कार्रवाई होती है या छोटी कारों पर भी कार्रवाई होती है, तो पुलिस विभाग के द्वारा उस गाड़ियों को थाने में लेकर के आया जाता है और पुलिस विभाग में अमूमन यार्ड बनाए जाते हैं जहां पर अपराध क्रमांक दर्ज करने के बाद उन गाड़ियों को रखा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त बोधघाट थाना के सामने खड़ा हुआ हूं। आप इस ओर देखेंगे कि ये बोधघाट थाना है। आपको कैमरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सामने बोधघाट थाना है और राइट साइड में आप देखेंगे बोधघाट थाना के जस्ट सामने में ही एक यार्ड जैसा कुछ बनाया गया है। अब ये थाने की जमीन है या निजी जमीन है इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये जो गाड़ियां यहाँ पर रखी हुई है वो पूरी की पूरी पुलिस थाना बोधघाट थाना की गाड़ियां रखी हुई है। मैं यहाँ पर आप दिखाएंगे इस ओर कि ये जो गाड़ियां हैं इसमें इंजन नहीं है, इसमें चक्के नहीं है। अब अभी सोचने वाली बात है कि जब इस पे अपराध कायम किया गया होगा तब इस गाड़ी की स्थिति कैसी रही होगी। और यहाँ पर इस गाड़ियों में इंजन नहीं लगे हैं। आप गाड़ी को नजदीक से भी दिखाइए, ये हुंडई की कार है और इस पे इंजन नहीं लगा हुआ है। तो क्या जब गाड़ी पर कार्रवाई हुई थी और गाड़ी पर जब अपराध कायम हुए थे तो क्या इसमें ना इंजन थे और ना ही चक्के लगे हुए थे। अंदर से भी आप देखेंगे कि किस तरीके से गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यहाँ पर गाड़ी के अंदर सीट भी नहीं है। तो क्या जब पुलिस यहाँ पर गाड़ी लेकर के आई थी तो क्या सीट नहीं थे और ना स्टीयरिंग है, मतलब अंदर से गाड़ी पूरी की तरह से खाली दिखाई दे रही है। जो पार्ट्स गाड़ी के अंदर होते हैं वो पार्ट्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अपने आप में ये काफी बड़ा सवाल कि पुलिस जब इस पर अपराध कायम करी होगी तो क्या इसी स्थिति में लाई होगी। अगर इस स्थिति में पुलिस नहीं लेकर के आई होगी तो इस गाड़ी के इंजन नहीं है तो इंजन गए कहाँ, सबसे बड़ा सवाल। गाड़ी के पार्ट्स कहाँ चले गए, गाड़ी के चक्के कहाँ चले गए। और इस गाड़ी को भी आप नजदीक से दिखाएंगे क्योंकि इसके भी इंजन पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। इसको मैं उठा करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसके भी इंजन पूरी तरीके से गायब है। तो ये बड़ा सवाल बस्तर पुलिस के ऊपर उठना लाजमी हो जाता है कि जब कार्रवाई होती है गाड़ियों पर तो क्या गाड़ी की स्थिति कैसी रहती है। तो आप देखेंगे गाड़ी यहाँ पर यार्ड है ये एक बोधघाट थाना के सामने में। तो बोधघाट थाना में जितने भी अपराध दर्ज किए जाते हैं गाड़ी से संबंधित और गाड़ी पर जो अपराध कायम होते हैं तो उस गाड़ियों को यहाँ रखा जाता है। तो गाड़ी की स्थिति पूरी तरीके से कंडम हो गई है। सामने आप देख रहे होंगे CG04 रायपुर पासिंग की गाड़ी है और इस गाड़ी की भी ऐसी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसके भी इंजन पूरी तरीके से गायब है। और सामने जो हुंडई की कार देख रहे हैं आप, ये भी कार के चारों पहिए गायब हो चुके हैं। अभी ये गायब कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं, इसका जवाब तो बोधघाट थाना से ही हमको मिल पाएगा और पुलिस विभाग के लोगों से ही मिल पाएगा। लेकिन एक सवाल, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बस्तर पुलिस पर उठता है कि जिसका कार्रवाई के बाद गाड़ियां जो रखी गई यार्ड में उसको सहेजने की जवाबदारी किसकी होती है, उसको देख रेख करने की जवाबदारी किसकी होती है। क्या सिर्फ अपराध कायम होने के बाद गाड़ियां ला करके ही रख दिया जाता है या फिर उसके पार्ट्स की जवाबदारी किसकी होती है। ये अपने आप में कई बड़ा सवाल है। आप इस ओर भी दिखाएंगे कि बोधघाट थाना के जस्ट सामने में ही बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है। सामने आप ट्रक भी देखेंगे और इस ओर भी देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियां हैं। मतलब अपन समझ सकते हैं कि बोधघाट थाना के सामने ही एक यार्ड बनाया गया है जहां पर जो गाड़ियों पर, जिन गाड़ियों पर कार्रवाई की जाती है, चाहे वो 4 व्हीलर हो या बड़ी गाड़ियां हो। तो आप नजदीक से दिखाएंगे इस कार पे एक अपराध क्रमांक भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अपराध क्रमांक लिखा हुआ है 208/21। तो ये गाड़ी एक्सीडेंट गाड़ी हो सकती है। इसमें पहिए वगैरह सारे सब कुछ तो दिख रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो अपन आपको दिखाए हैं उसमें किसी भी प्रकार से पहिए आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। आप और आगे चलते हुए दिखाएंगे कि क्या किस प्रकार की चीजें यहाँ पर हो रही है। क्या बस्तर पुलिस की जवाबदारी सिर्फ कार्रवाई करने की है और जिस अपराध में गाड़ियों को लाया गया है, अगर वो अपराध कोर्ट में जाने के बाद वो बरी हो जाते हैं तो इस गाड़ी को
क्या सही तरीके से पुलिस जो है उन्हें सुपुर्द कर पाएगी, ये अपने आप में भी बड़ा सवाल है। ये देख देख पा रहे होंगे कि ये उड़ीसा की गाड़ी है और ये गाड़ी ठीक है, लेकिन इससे पहले अपन जो आपको गाड़ी दिखाए थे ना उसके पहिए हैं, ना ही इंजन है। क्योंकि बिना इंजन के तो गाड़ी आ नहीं पाएगा। अगर टोचन करके भी लाए होंगे, तो पहिए तो कम से कम रहे होंगे। तो एक बड़ा सवाल उठता है पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ कि कैसी किस तरीके से पुलिस जो है अपना काम कर रही है। और पुलिस का ये जो यार्ड आप देख रहे हैं, चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर गाड़ी रखे हैं, ट्रक खड़े हुए हैं। और अपने आप में भी कई बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस के अंडर में जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के पार्ट्स गायब हो चुके हैं, इंजन गायब हो चुके हैं और टायर गायब हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि सामने जो बोधघाट थाना है, आप एक बार दिखा दीजिए। बोधघाट थाना के सामने ही मैं खड़ा हुआ हूँ और बोधघाट थाना के सामने ही ये यार्ड बनाया गया है जहां पर गाड़ियों को ला करके रखा जाता है। तो बस्तर पुलिस से जनता ये सवाल कर रही है कि जो अपराध में गाड़ियां आई हैं जिसके इंजन गायब हो चुके हैं, उसके अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर जो होते हैं, वो सारे सब कुछ गायब हो चुके हैं। तो ये जवाबदारी किसकी होती है? क्या सिर्फ अपराध कायम करने के बाद यार्ड में रखना ही आपकी जवाबदारी है, या फिर उसके पार्ट्स कहीं चोरी तो नहीं हो रहे हैं, या फिर उस गाड़ी की जवाबदारी रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है? तमाम प्रकार के सवाल हैं जो इस समय उठ रहे हैं, बस्तर पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं। और एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या बस्तर पुलिस अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रही है या नहीं कर रही है? मैं इस वक्त बोधघाट थाना की यार्ड में खड़ा हुआ हूँ, जहां पर गाड़ी के इंजन गायब हैं, गाड़ी के चक्के गायब हैं। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्रा, करिए आरसी न्यूज जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। बेसिकली वाहन जो है जिस हालत में जब्त होता है, संबंधित जो जब्ती पत्रक है उसमें उसी तथ्यों को जो है उल्लेखित करते हुए उसको जब्त किया जाता है। और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो है उक्त वाहन को जिस हालत में जब्त किया गया है, उसी के अनुरूप जो है उनको प्रदाय किया जाता है। और निश्चित तौर पर जो भी संपत्ति मामलों में जब्त होती है, उस संपत्ति की जो है सुरक्षा करना जो है पुलिस का कहीं न कहीं नैतिक दायित्व भी है। और पुलिस के द्वारा जो है उक्त संपत्तियों की जो है निश्चित तौर पर सुरक्षा रखी जाती है। इसके लिए बाकायदा जो है मालखाना जो प्रभारी होते हैं उनकी थाना स्तर पर जो है तैनाती की जाती है, जो संपत्ति के जो है कस्टोडियन कहलाते हैं। और जनरली जो है गाड़ियों में जो है इस प्रकार की जो कमी-बेशी है वो पाई नहीं जाती है। किंतु किसी मामले में जो है यदि किसी संपत्ति के साथ छेड़खानी या सामानों की अगर कोई कमी पाई जाती है, तो उन पर जो है मामला प्रकाश में आने पर जो है विभाग के द्वारा जो है नियमानुसार जाँच किया जाता है। और जाँच के पश्चात जो है जो इसमें अनुशासनिक प्रतिवेदन भी जो है वरिष्ठ कार्यालय भेजा जाता है।